हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, ग्रामर से बहुत दिक्कत है, मतलब वो समझ नहीं पाते हैं। समझ में आता है जब उनको समझाया जाता है, बट कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद वो भूल जाते हैं। और इंग्लिश बोलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई माहौल भी नहीं है कि कोई हमारे साथ जो है इंग्लिश में बात करे और हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो। उन लोगों के लिए मैं खास ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए, जिसको आप खुद अपने लेवल पे यूज़ करिए। परहैप्स का मतलब होता है शायद। अब जब भी आप ये वर्ड बोलेंगे हिंदी में, तो आप याद रखिएगा आपको इंग्लिश में ये वर्ड बोलना है। अगर ये आपके दिमाग में वर्ड आए कि आपको बोलना है कि शायद वहाँ पर वो आई थी, शायद वो वहाँ पर आया था, तो आपको बोलना है परहैप्स वो आई थी वहाँ पर, परहैप्स वो आया था वहाँ पर। अभी थोड़ा वर्ड से शुरुआत करिए, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये वर्ड नहीं, ये वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। परप्लेक्स मतलब होता है कंफ्यूजन। कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो बोलेंगे आप ये बहुत परप्लेक्स है मेरे लिए। हमेशा अब आपको इंग्लिश के ही वर्ड यूज़ करने हैं, मैक्सिमम इंग्लिश के ही वर्ड यूज़ करने हैं बातों में, डेली लाइफ में। तो आपको ये याद रखना होगा, इस चीज़ को बनाने के लिए आप अपने लाइफ को कैसे आप चेंज कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप हो सकता है कि कोई मोटिवेशन ले सकते हैं आप। अगर मोटिवेशन मिल रही है आपको लगातार, तो आप अपने आप को चेंज कर लेंगे। मोटिवेशन नहीं मिल रही है तो नहीं। एक तो मोटिवेशन जो आपको चेंज करता है, और दूसरा पेन, दूसरा दर्द जो आपको चेंज करता है। तो मान लीजिए आप कहीं रहते हैं, किसी घर में रहते हैं, आपको एक रास्ता मिला हुआ, उसी से आपको जाना है। वो रास्ता बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही बदबू आती है उस रास्ते पे। तो आपको रोज निकलना उसको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट उसी रास्ते से, बदबूदार रास्ते से आपको रोज निकलना है। आपको बदबू बिल्कुल पसंद नहीं है, आप क्या करेंगे? आप अपनी जगह बदलेंगे। क्यों? क्योंकि बदबू आपको एक बार नहीं आई है, आप जितनी बार निकलने घर से उतनी बार आ रही है, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसको हम लगते हैं पेन में, और एक तरह का आपका दर्द बन गया, एक तरह की आपकी पीड़ा बन गई थी वो। तो आपने उस जगह को चेंज कर दिया। ये पहली बात होगी। दूसरी बात होती है मोटिवेशन। अब आपको लाइफ में कुछ काम करना है, कहीं आपको जॉब करनी है जो आपकी फेवरेट जॉब है, आपको लगता है कि उसमें आप बहुत आगे तक जाएंगे, बट बोला जा रहा है कि आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, वो है इंग्लिश। अब आप जितनी बार फॉर्म भर रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो जब आपको अब याद आएगा कि मुझे अगर ये नौकरी करनी है तो मुझे इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा, सीखना होगा, वो हुआ मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ में कुछ पाना है, उसके लिए आपको करना है। तो वो चीज़ भी आपको डेली याद आएगी कि नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मुझे भाषा का ज्ञान नहीं है, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता ठीक से। तो वो मोटिवेशन। तो दो पार्ट है लाइफ में, एक तो ये पार्ट है और एक तो ये पार्ट है जो आपको बदलता है। तो आप कोई भी एक पार्ट अगर आपकी लाइफ में हो रहा है तो आप बदलेंगे, और अगर नहीं हो रहा तो मैं ये चाहूँगा कि आप किसी भी बात को लेकर मोटिवेटेड रहें, हमेशा रहें, तभी आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे। मोबाइल के फीचर्स तक आपको नहीं समझ में आएंगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती हो। 2-3 फीचर्स आपको कोई सिखा दिया, आप उसी पे लाइफ टाइम काम करेंगे, आप नया फीचर समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हेडिंग को आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपसे जब भी आपके साथ कुछ ऐसी बात हो जो आपको लगे कि वो कंफ्यूजिंग है, तो पहले तो उसकी मीनिंग ढूंढिए, मीनिंग निकालिए मोबाइल से अपने, और उस मीनिंग के वर्ड में जब आपको वर्ड मिल जाए, उस वर्ड को लिख लीजिए, 1-2 बार पढ़िए, ऐसी जगह लिखिए जहाँ आपको दिखता रहे। एक्चुअली मोटिवेशन रहेगा आपके लिए रोज का। तो मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आऊँगा जो कि आप इंग्लिश न्यूज़ को आपको और बेटर करने के लिए होगा वो।